के जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी भर्ती अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव के पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव बन सकते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि रोजगार सहायक सचिव का जो भर्ती होना है वो आपका जो है सीधी भर्ती होना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी मिलेगा कि आप जो है किस तरह से रोजगार सहायक सचिव बन सकते हैं। रोजगार सहायक सचिव बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कितने घंटे की पढ़ाई करना होगा, कौन कौन से बुक्स आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव बन सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, आयु सीमा क्या है, सैलरी आपको रोजगार सहायक सचिव में कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने प्रश्न जो है रोजगार सहायक सचिव भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और कितने घंटे का समय आपको एग्जाम्स के लिए दिया जाता है, प्रत्येक प्रश्न क्या होता है और किस तरह से आपको जो है आंसर को टिक करना है और आवेदन इसके लिए आपको कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को हर एक जानकारी कंप्लीटली मिलेगा। तो आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और कई बार जो है गिव अप कर लेते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको सक्सेस मिलना ही रहता है कि वो गिव अप कर देते हैं, इसलिए आपको जो है छोड़ कर नहीं जाना। जो भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं और आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो खुद के काबिलियत पर कि अपने अंदर के काबिलियत पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को कभी लूज़ मत कीजिए। अगर लूज़ कर रहे हैं तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए और आप ऐसा मत सोचना कि अभी के डेट में जो है गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस बात को आप समझते हैं, अभी के डेट में गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान नहीं है, इस बात को मैं भी समझता हूँ, लेकिन नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है। आपको मेहनत करते रहना है। जो मिनिमम एज लिमिट रहता है, मैक्सिमम एज लिमिट रहता है, एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है, ये सभी चीज़ किस लिए रहता है बताइए। यदि मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है, तो आपको कुछ दिया है ना, ये एज लिमिट का कुछ मतलब है, इसी वजह से तो दिया है। यदि आप यदि स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल हो गए आपको पढ़ाई करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 31 साल 32 साल में कम से कम आपका होगा। आपको हार नहीं मानना है। किसी भी लड़ाई हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, जीतता वही है जो लगातार मेहनत करता है। आप बार बार असफल होंगे, हर बार असफल होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट खड़ा रहेगा, डटकर सामना करेगा, एग्जाम की प्रिपरेशन लगातार करता रहेगा, वो सोचेगा कि इस बार मैंने कंपटीशन एग्जाम से दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार मैं और उससे डबल मेहनत करूंगा, ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा, कौन सी गलती हुआ मेरे से जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ेगा, उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका फर्स्ट बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, और यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है, लेकिन हर स्टूडेंट का किस्मत नहीं होता, लक साथ नहीं देता और आपको किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना, सरकारी नौकरी मिलना हमारी शायद किस्मत में नहीं है। किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत को बदलना पड़ता है, तकदीर आपको खुद लिखना होता है, कुछ भी लिख कर नहीं आता। आपके साथ क्या होगा, आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई डिसाइड नहीं है। आप यदि मेहनत करेंगे तभी आपको मिलेगा, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप चाहेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बस उसके लिए आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना है, अच्छे से मेहनत करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आप भी बाकी स्टूडेंट की तरह बस बोलते रहेंगे गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल है, मुमकिन है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर एक चीज़ मुमकिन है अगर आप चाहो तो। अगर आप ना चाहो तो आसान भी चीज़ आपको मुश्किल लगने लगेगा। तो रोजगार सहायक सचिव के पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि आप जो है किस तरह से रोजगार सहायक सचिव भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो रोजगार सहायक सचिव बनने के लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं जो है आपका बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में आपका जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, चाहे आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसके साथ ही आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो जो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो जो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 45 वर्ष के, फिर भी इसमें आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का जो है छूट मिलता है। तो जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 43 वर्ष के, फिर भी आप इसमें इजीली आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी आपको जो है कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में
पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको जो है आंसर टिक करना है, सॉल्व करना है, सभी डिटेल्स में आगे आप लोगों को वीडियोस में बताता हूं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से लास्ट तक वीडियोस को जरूर देखिए। बात करें रोजगार सहायक सचिव के लिए, तो इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर, चयन प्रक्रिया होगा आपका किस तरह से होगा। तो पंचायत सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कम से कम आपको जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर 6 महीने का अनुभव होना चाहिए, और यदि आपके पास 6 महीने का अनुभव है तो इसके लिए आपको जो है 15 अंक अलग से दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपके प्राप्त अंकों का जो अभिभार रहता है 70%, यानी कि आपके जो 10वीं 12वीं का परसेंटेज है उसमें आपको जो है 70% है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा अंक जो है आपको दिया जाएगा, 15 अंक जो है मिलता है। फिर शासकीय ग्रामीण विकास योजना में कम से कम समान मानदेय पर कार्य का अनुभव आपको जो है होना चाहिए। यदि आपने कहीं पर कार्य किया है तो प्रत्येक वर्ष के हिसाब से आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और अधिकतम जो है आपको 15 अंक दिया जाएगा। आयु सीमा तो मैंने आपको बता दिया 18 वर्ष, और मैक्सिमम ये 35 वर्ष से 40 वर्ष आपका जो है बदलता रहता है। और वेतन की बात करें तो ग्राम रोजगार सहायक सचिव, जो ग्राम पंचायत सचिव है, उसमें आपको जो है एक मुश्त वेतन जो है 5,000 रुपये जो है मानदेय होगा, आपको 5,000 रुपये मिलता है। इसके अतिरिक्त तो कोई भी महंगाई भत्ता इत्यादि जो है आपको नहीं दिया जाता। 5,000 रुपये आपको जो है दिया जाता है, आपको पर मंथ जो है 5,000 रुपये मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम जो है रोजगार सहायक सचिव भर्ती परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो रोजगार सहायक सचिव बनने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स की नॉलेज बहुत अच्छे से आपको इकट्ठा करना है। यदि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छे से नहीं है तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, जिससे आपकी करंट अफेयर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इन दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही आपको छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल सर के कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें आपको कंप्लीटली बारीकी से हर एक जानकारी डिटेल्स में आपका पूरा दिया रहता है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ की A to Z हर एक चीज़ नॉलेज आपको जो है मिल जाएगा। और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया। हिंदी के लिए आपको दिल्ली ऐसे एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। अब बात करते हैं कि रोजगार सहायक सचिव के लिए आपको कब आवेदन करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और छत्तीसगढ़ में जो है रोजगार सहायक सचिव के भर्ती जल्द ही आप लोगों के लिए निकलने वाला है। तो ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी लोगों को इसी तरह से वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।